यह कहानी है सेनपाई स्पाइडर की। उनके साथ यह घटना बहुत बुरी हुई। रात का घना अंधेरा और माइनक्राफ्ट की दुनिया में पसरा एक अजीब सा सन्नाटा। सेनपाई स्पाइडर और उनके साथी प्रोबॉयज एक ऐसे सर्वर में दाखिल होते हैं जहां हवा में भी डर का एहसास है। सर्वर की सेटिंग्स सामान्य नहीं थीं। आसमान का रंग खून जैसा लाल हो चुका था और पेड़ों की पत्तियां बिना हवा के ही कांप रही थीं। सेनपाई जैसे ही लकड़ी काटना शुरू करते हैं, उन्हें एहसास होता है कि यहाँ की आवाज़ें सामान्य नहीं है। एक स्पी गिरने की आवाज़ किसी बच्चे के रोने जैसी लग रही थी। सेनपाई अपने साथियों से कहते हैं, दोस्तों, यहाँ कुछ बहुत गलत है। यह सर्वर शापित लग रहा है। जैसे जैसे रात गहराती है, जंगल के बीच से एक तीखी, कान फाड़ देने वाली आवाज़ गूंजती है। एक पुराना, जंग लगा हुआ सायरन। सेनपाई स्पाइडर अपनी टॉर्च की रोशनी धुंध में घुमाते हैं और उन्हें दूर पेड़ों के ऊपर एक 40 फुट ऊंची, पतली और कंकाल जैसी आकृति दिखाई देती है। उसके सिर की जगह 2 बड़े लाउड स्पीकर लगे थे जो अपनी फ्रीक्वेंसी बदल रहे थे। कभी पुलिस का सायरन तो कभी किसी तड़पते हुए इंसान की आवाज़। सायरन हेड ने उन्हें देख लिया था। सेनपाई चिल्लाते हैं, भागो, वह सायरन हेड है, वह हमें नहीं छोड़ेगा। भागते भागते सेनपाई का सैनिटी मीटर, मानसिक संतुलन, तेजी से गिरने लगता है। उन्हें ऐसी चीजें दिखाई देने लगती है जो वहां थी ही नहीं। सफेद रंग की एक रहस्यमयी परछाई उनका पीछा करने लगती है जो केवल सेनपाई को दिख रही थी। सायरन हेड अपनी आवाज बदलकर सेनपाई के ही दोस्तों की आवाज में उन्हें पुकारने लगता है। सेनपाई भ्रमित हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि कौन असली है और कौन सायरन हेड का जाल। तभी सायरन हेड एक पेड़ को उखाड़कर उनके रास्ते में फेंक देता है और उन्हें एक पुरानी गुफा के पास घेर लेता है। सेनपाई और प्रोबॉयज एक पुराने विलेज के घर में शरण लेते हैं और उसके नीचे एक गुप्त बेसमेंट बनाते हैं। उन्हें लगता है कि वे सुरक्षित है, लेकिन सायरन हेड घर की खिड़कियां और दरवाजे तोड़ना शुरू कर देता है। वह अपनी आवाज को इतनी तेज कर देता है कि सेनपाई की स्क्रीन हिलने लगती है और उनकी HP गिरने लगती है। सेनपाई हिम्मत जुटाकर एक डायमंड की तलवार और कुछ फ्लेयर गन तैयार करते हैं। सुबह होते ही सेनपाई स्पाइडर राहत की सांस लेते हैं, पर तभी उनके फोन पर एक मैसेज आता है। वह असली प्रोबॉयज का था। भाई, लाइट चली गई थी, मैं तो अभी गेम में आया हूँ। सेनपाई के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह धीरे से अपने पास खड़े दोस्त की तरफ मुड़ते हैं, पर वहां कोई नहीं होता। सिर्फ एक पुराना रेडियो जमीन पर पड़ा मिलता है जिससे सायरन हेड की धीमी हंसी गूंज रही होती है। सेनपाई कैमरे की तरफ, इसका मतलब पूरी रात मैं जिसके साथ था वो सायरन हेड था, तो असली प्रोबॉयज कहाँ फंसा है? अचानक जंगल से एक तेज सायरन बजता है और स्क्रीन काली हो जाती है।